हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 की विज्ञान। और इसमें हम उड़ान के कार्यपत्रक करेंगे। अध्याय 16, कचरा एवं निपटान। कच्चा कचरा संग्रहण एवं निपटान, यानी कचरे को हम इकट्ठा कैसे करें और उसका निपटान कैसे करें। ठीक है, तो ये कचरे से संबंधित अध्याय है, तो इसको सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। कार्यपत्रक 1 है बच्चों। बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। तो ये आपके लिए है, आपका चैनल है बच्चों। तो कार्यपत्रक 1 है, जैसे इसमें कुछ पदार्थ दिए गए हैं, जैसे केले के छिलके, कागज है, प्लास्टिक है, पेंसिल का छिलका है, रबड़ है, प्लास्टिक का पेन है, टूटा हुआ कप है, चॉकलेट का डिब्बा है, पॉलीथीन है। और नीचे दो डस्टबिन दिए गए हैं, एक हरे रंग का, एक नीले रंग का। तो आपने इनमें से वस्तुएं डालनी हैं डस्टबिन में। हरे डस्टबिन में आपने वो डालनी है जो गल जाने वाली वस्तुएं, जो कभी ना कभी गल जाती हैं 2-4 दिन में, हफ्ते 10 दिन में। तो वो हरे डब्बे में डालनी है, हरे डस्टबिन में डालनी है। हरे में क्यों डालते हैं? क्योंकि हरियाली चीज़ें होती हैं ना, जो पेड़ पौधों से, सब्जियों से, इस तरह की चीज़ें जो मिलती हैं ना, तो वो हरी होती हैं, इसलिए हम हरे डस्टबिन में डालते हैं इसे। तो इनमें देखिए, केले के छिलके हैं जो हरे रंग में सर्कल है ना, कागज है जैसे, पेंसिल का छिलका है, लकड़ी का होता है ये। ठीक है, तो ये तो हम हरे डस्टबिन में डाल देंगे। और जो नीले वाले हैं, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, चॉकलेट का डिब्बा है, टूटा हुआ कप है, प्लास्टिक का पेन है, रबड़ है, तो ये नीले डस्टबिन में डालेंगे। जो पदार्थ गलते नहीं, उन्हें नीले डस्टबिन में डालते हैं। ऐसे ही आप घर में भी कचरे को अलग अलग करके रखें, अलग अलग करके दें बच्चों। कार्यपत्रक 2 है आपके पास। आपने क्या करना है, जैसे ये कुछ पदार्थ है हमारे पास, कागज है। ठीक है, ये कागज है, जैसे प्लास्टिक है, सब्जी के छिलके हैं। तो इनको हमने क्या किया बच्चों, मिट्टी में गमले के अंदर दबा दिया। और 15-20 दिन, 1 महीने के बाद हमने देखा कि कागज जो है उसमें परिवर्तन होगा या नहीं। हो जाएगा बच्चों, वो मिट्टी में बदल जाएगा, गल जाएगा वो। प्लास्टिक प्लास्टिक में परिवर्तन नहीं होगा। आपने प्लास्टिक का पेन अगर मिट्टी में डाल दिया ना, तो 1 महीने के बाद फिर देखना, तो वो प्लास्टिक का पेन वैसे का वैसा आपको मिल जाएगा। सब्जी के छिलके गल जाएंगे, उसका खाद बन जाएगा बच्चों, तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो आपने ये टिक करना है, तो ये आप कर दीजिएगा। नेक्स्ट कार्यपत्रक है 3। तो आपने जन्मदिन मनाना है, जैसे टीना अपना जन्मदिन मनाना चाहती है, और वो ऐसे वस्तुओं को अपने जन्मदिन पे लेके आएगी जिससे प्रदूषण ना फैले, जो गल ना सके बाद में। तो जन्मदिन की टोपी लेके आनी है, जैसे प्लास्टिक की टोपी लेके आते हैं ना, क्या वो गल जाएगी या नहीं? तो इसको भाई काटा मार दिया उसने कि मैं नहीं लेके आऊंगी, इससे तो प्रदूषण फैलता है। फिर केक केक तो खा ही लेंगे, वो गल जाएगा पेट में। ठीक है, प्लास्टिक का रिबन, प्लास्टिक रिबन भी नहीं गलेगा, क्योंकि वो प्लास्टिक का बना है, इसलिए इस पे भी इसने काटा मार दिया। और उसने कहा कि अब की बार तो मैं बस केक ही लेके आऊंगी, उसी को हम खाएंगे, बाकी चीज़ों से तो प्रदूषण होता है। ठीक है, तो इस बहुत अच्छा सोचा उसने, टीना ने। तो आप भी ऐसा ही सोचें, ऐसे ही करें। फिर उसके बाद प्रश्न है बच्चों, क्या आपने कभी केचुआ देखा है बच्चों? केचुए होते हैं, देखा है, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो कहाँ देखा है बच्चों? मिट्टी में। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको आ जाएगा मिट्टी में। ठीक है। दूसरा, केचुए क्या खाते हैं बच्चों? तो केचुए खाते हैं, मिट्टी को खाते हैं, और गली सड़ी चीज़ें होती हैं ना, जो जैसे गोबर होता है, या सब्जियों के छिलके होते हैं, गलने सड़ने वाली चीज़ें होती हैं ना, जो उनको खा लेते हैं, उसको खाद बनाते हैं बच्चों। और जैविक घड़े को जमीन में क्यों दबाना चाहिए? जैविक घड़ा होता है ऐसा घड़ा जिसमें सूक्ष्म जीवों का रस भरा हो बच्चों, उसको हम जमीन में गड़ा देते हैं, उससे वो जो है उपजाऊ मिट्टी बन जाती है बच्चों। सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, मिट्टी मिलके। ठीक है,
और केचुए द्वारा कूड़े को खाद में बदलने की प्रक्रिया को, यानी जब कूड़े का खाद बनाता है ना केचुआ, तो उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं बच्चों। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? ऐसा खाद जो कचरे से केचुए के द्वारा खाद में परिवर्तित किया जाता है। तो बच्चों आगे देखते हैं। तो ये कार्य पुस्तिका आपकी खत्म हो चुकी है, आगे कोई लेसन नहीं रहा बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई सीरीज के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।